तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर को जो कि कैमरा ट्रैप सब इंस्टॉल कर रहे थे। तो उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है ये लोग जंगल में बहुत सारे एनिमल्स जो है उनके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कैमरास फिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है विद्या बालन की, जो कि विद्या विंसेंट के किरदार में है इस मूवी में। तो यहाँ पे वो DFO की डेजिग्नेशन में रहती है। तो विद्या की हाल ही में इस जगह में पोस्टिंग हुई थी। तो गांव वालों से एक सूचना मिला था कि उनके खेतों में टाइगर दिखा गया है, इसलिए ये लोग उनके खेतों में जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है ये गांव जो था वो एक नेशनल पार्क के पास था। तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा था कि जंगल है, उसके बाद कुछ खेत है, उसके बाद कुछ जंगल है, उसके बाद कुछ खेत है। सो एक टाइगर को जो अगर जंगल से दूसरी जंगल जाना है तो ऑब्वियसली खेत के बीच में ही जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे अक्सर टाइगर सिन का केस आता रहता है। तो यहाँ पे इनकी टीम आके कैमरा ट्रैप्स लगा के चले जाते हैं, साथ ही साथ वो टाइगर है सावधान वाला बैनर भी वहाँ पे लगा के चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मीटिंग बुलाया जाता है जिसमें कि और कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्या के जो सीनियर थे उनका नाम होता है बंसल, और उस गांव में एक कॉलेज था जिसमें कि एक जूलॉजी प्रोफेसर थे और इनका नाम होता है हुसैन नूरानी। तो यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वन विभाग वाले अक्सर हुसैन साहब को DNA टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं, मतलब जानवरों का DNA टेस्टिंग करने के लिए बुलाते हैं। तो उसके बाद हम देख पाते हैं विद्या और हुसैन ये दोनों मिलके एक टाइगर अवेयरनेस कैंपेन चला रहे थे गांव वालों को समझाने के लिए कि मतलब अगर सडनली एक टाइगर तुम्हारे सामने आ जाए क्या करना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एंट्री होता है GK भैया के, जो कि इस जगह का करंट MLA थे और यहाँ पे वो वोट मांगने के लिए आते हैं। मतलब नेक्स्ट इलेक्शन करीब था इसीलिए वो यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं और वही सब भाषण में यहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बकरियों को चराने के लिए जंगल ले गया था, मतलब खेतों के पास जो जंगल था वहाँ पे ले गया था। लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पे टाइगर दिखा गया था, इसीलिए वन विभाग वाले बोले थे कि यहाँ पे मत जाओ, लेकिन यहाँ पे ये आदमी बकरियों को चराने के लिए ले गया था। तो वो टाइगर यहाँ पे उस आदमी को मार देता है। कुछ टाइम बाद विद्या और उनकी टीम वहाँ पे आती है DNA सैंपल कलेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे और एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है PK भैया, जो कि प्रीवियस से मिले थे। और यहाँ पे वो दावा कर रहे थे कि GK भैया मतलब जो करंट MLA है वो कहाँ पे है, मतलब एक पॉलिटिकल सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी यहाँ पे मरा हुआ पड़ा है और वो GK भैया कहाँ है, जब तक वो GK भैया नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे वगैरह वगैरह, इस टाइप का ड्रामा कर रहा था। तो विद्या यहाँ पे उनको किसी तरह से समझाते हैं और DNA सैंपल कलेक्ट करके लेते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे कैमरा ट्रैप्स लगा के चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग एक ट्रैप सेट करते हैं बकरी बांध के, रात को वो टाइगर जरूर से बकरी खाने आएगा और ट्रैप में फंस जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं PK भैया को जो कि कुछ शिकारियों को लेके आए थे उस टाइगर को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे बंसल बोलता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आज रात को ही हम उस टाइगर को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे PK उनको बोलता है, मतलब काइंड ऑफ धमकी देता है, अगर आज रात तक पकड़ नहीं पाए तो अंजाम बुरा होगा। उसके बाद विद्या की टीम यहाँ पे उस बूढ़े आदमी जो मर गया था, बूढ़ा आदमी, उसके घर पे जाते हैं कंपेंसेशन देने के लिए और गांव वालों को यहाँ पे बताते हैं कि वो खेतों के पास जो जंगल है वहाँ पे मत जाए। तो यहाँ पे गांव वाले बोलते हैं कि मतलब उनके जो बकरी गाय भैंस सब है उनको सब चराने के लिए जंगल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो जिस जगह में जाते थे चराने के लिए उस जगह में सरकार ने बहुत सारे पेड़ लगा दिए हैं, इसीलिए ये लोग वहाँ पे नहीं जा सकते और एक ही ऑप्शन रहता है इन लोगों का वहाँ चराने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी वो टाइगर आ रहा है। सो यहाँ पे ये लोग अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो यहाँ पे एक लेडी थी जिसका नाम होता है ज्योति, ये गाँव वालों की तरफ से बोल रही थी और इनको थोड़ा याद रखना। तो यहाँ पे विद्या ये सब बातें बंसल को बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा करके वहाँ से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट डे वो कैमरा ट्रैप से फुटेज आया गया था और ये लोग चेक करने पर इनको पता चलता है कि ये एक शेरनी है और इसका नाम था T12, मतलब इन्होंने दिया था। उसके बाद विद्या यहाँ पे वही गाँव वालों का बात बंसल को बता रही थी, लेकिन बंसल को यहाँ पे कुछ पड़ा नहीं था उन गाँव वालों का। और T12 यहाँ पे बहुत साथिर थी, वो किसी तरह से फिगर आउट कर देती है कि ये वो बकरी जो बंधा था वो एक ट्रैप है और वो बकरी को नहीं खाई। तो यहाँ पे वन विभाग के कर्मचारी कुछ दिनों में वो शेरनी का जो पॉ मार्क्स होता है, मतलब पैरों के पंजे के निशान, ये सब मार्क करते करते T12 की मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। और 1-2 दिन बाद वो प्लान बना के एक बकरी को वहाँ पे एज ए ट्रैप इस्तेमाल करते हैं फिर से, और दूर से जब वो शेरनी आएगी तब ये दूर से उसको ट्रैंकुलाइज कर देंगे, ट्रैंकुलाइजर मतलब बेहोश कर देंगे ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट होती भी है, लेकिन उसी टाइम GK भैया जो कि करंट MLA थे वो हल्ला मचा के बहुत सारे लोगों को ले आते हैं और
वो टाइगर के पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो इस मूवमेंट से टाइगर भाग जाती है वहां से, उस शेरनी भाग जाती है और फिर से विद्या की मिशन फेल। फिर यहाँ पे और एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है पिंटू भैया। ये भी एक शिकारी है जो कि वही शेरनी का शिकार करना चाहते थे। सो विद्या उनका हेल्प नहीं चाहिए ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वन विभाग का कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा था और यहाँ पे एज ए गेस्ट नांगिया सर को बुलाया गया था। सो विद्या और नांगिया की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि नांगिया एक तो बहुत बड़ा ऑफिसर था और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस पहले भी हैंडल कर चुका है, मतलब जहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर भी हो और इस टाइप का सिचुएशन सब हैंडल कर चुका है पहले भी। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत वही जंगल पे जाती है कुछ लकड़ी तोड़ के वहां से लाने के लिए, लेकिन वहां पे वो शेरनी T12 उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वहां पे वो मारी जाती है। तो कुछ देर बाद ये खबर सुन के वन विभाग के कुछ टीम वहां पे आते हैं, लेकिन पीके भैया के कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यू खड़ा करने के लिए उनका गाड़ी वगैरह चला देते हैं और बंसल साहब को पीटने का कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पे वन विभाग वाले फिर से टाइगर के मूवमेंट पे नजर रखने का कोशिश करते हैं। इसी बीच बंसल साहब पिंटू भैया को भी ले आए थे वही शिकारी को शिकार करने के लिए, जबकि यहाँ पे विद्या ये चाहते थे कि वो टाइगर जो है वो पकड़ा जाए, उसको पहले ट्रैंकुलाइज कर दिया जाए, बेहोश कर दिया जाए, उसके बाद उसको पास में जो नेशनल पार्क था टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट वहां पे छोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ये लोग वही पंजे के निशान का पीछा करते करते पिंटू भैया को एक टाइगर दिखता है और यहाँ पे वो उसके ऊपर निशाना लगा रहे थे डायरेक्ट मारने के लिए, ना कि ट्रैंकुलाइज करने के लिए। और वहाँ पे वो जो कर्मचारी था वन विभाग का कर्मचारी ये उनको रोक लेता है क्योंकि ये वही T12 नहीं था, कोई और ही शेर था। तो यहाँ पे पिंटू भैया उसके ऊपर बहुत भड़क जाता है क्योंकि उसको बस शेर को मारना था, मतलब कौन है क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं इधर जीके भैया अपना इलेक्शन का कैंपेन चला रहे थे पिंटू के साथ, उधर पीके भैया जो कि प्रीवियस से मिले थे वो भी भाषण दे के अपना कैंपेन चला रहे थे। बेसिकली दोनों का एक ही मोटिव था, वो शेरनी को पहले कौन मारेगा। फिर यहाँ पे विद्या की टीम उस कैमरा ट्रैप के जरिए देख पाते हैं कि उस शेरनी के 2 बच्चे भी है। फिर रात के टाइम पिंटू भैया निकल पड़ते हैं वो शेरनी का शिकार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे विद्या उनको भगा देती है। फिर यहाँ पे ये लोग एनालाइज कर रहे थे वही पंजों के निशान देख देख के T12 किस तरफ बढ़ रही है। अच्छी बात ये थी कि वो नेशनल पार्क की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक कॉपर माइन, मतलब घना जंगल हुआ करता था वो जगह, लेकिन कॉपर माइन की तरह वो जगह यूज होता है, इसलिए वो उस रास्ते से वो T12 नेशनल पार्क नहीं जा पाएगी। इसलिए विद्या की टीम के पास एक ही ऑप्शन था, उस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके वापस नेशनल पार्क छोड़ने का। फिर उस जंगल के पास से कुछ लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे थे, मतलब ये कोई जगह है पार्टी करने का, फिर भी यहाँ पे वो पार्टी कर रहे थे और इसमें से एक बंदा गायब हो जाता है। तो सारे लोग उसे ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद उसका डेड बॉडी मिलता है। वहाँ पे तुरंत पीके भैया आ जाता है और यहाँ पे वो डेड बॉडी के ऊपर जो निशान था उस निशान को देख के लग रहा था कि उसको भालू ने नोच लिया है। और ये बात पीके भैया का दोस्त उसको बताता है, लेकिन पीके को यहाँ पे और एक टॉपिक मिल गया था इश्यू बनाने का। तो यहाँ पे उस हमले को भी वो शेरनी ने मारा है करके हल्ला मचाने लगता है। फिर यहाँ पे विद्या और हुसैन साहब यहाँ पे आते हैं और लोगों को समझाते हैं कि ये भालू ने किया है, भालू का निशान है ये, लेकिन लोग यहाँ पे सुनते नहीं है। और कुछ देर बाद पीके और जीके इन दोनों के बीच भी मारामारी शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि इनको लोगों का कुछ पड़ा नहीं था, ये बस सोशल इश्यू क्रिएट करके लोगों का वोट लेना चाहते हैं, मतलब इस चीज का फायदा उठा के ये लोग बस वोट लेना चाहते हैं। तो मामला यहाँ पे बहुत गर्म हो गया था, इसीलिए यहाँ का जो एमएलए था वो, मतलब बड़ा एमएलए जो था वो नांगिया को ये केस सौंप देता है उसको। साथ ही साथ वो पिंटू भैया को भी वापस बुला लेते हैं। सो यहाँ पे ये लोग दिन में पहरा देते हैं, वो टाइगर को ढूंढ रहे थे और रात होते ही यहाँ पे सब लोग निकल जाते हैं और पिंटू भी यहाँ से निकल ही रहा था। 2 गांव वाले उसको बताते हैं कि उन्होंने जाते टाइम पीछे उस टाइगर को देखा है। सो पिंटू यहाँ पे उसको कुछ पैसे देके बोलता है ये बात किसी को ना बोले क्योंकि वो अकेला जाके शिकार करेगा। और थोड़ी देर आगे जाके ये कुछ देर रुकते हैं, वो शेरनी कब बाहर आएगी और बाहर आते ही पिंटू से मार देता है। अगला जो फॉरेस्ट का ऑफिसर था उसको बोलता है तुम ट्रैंकुलाइजर मारो उसके ऊपर, मतलब ऐसा लगे कि पहले उन्होंने ट्रैंकुलाइजर मारा और जब शेर ने उनके ऊपर हमला किया तब उन्होंने उसे गोली मार दिया। नेक्स्ट डे यहाँ पे विद्या और हुसैन यहाँ पे इस चीज का विरोध कर रहे थे, लेकिन नांगिया यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है। तो ये बात विद्या को अच्छा नहीं लगता, सो वो थोड़ा इमोशनल होकर वहां से चली जाती है और साथ ही साथ फैसला करती है कि वो नौकरी छोड़ देगी। लेकिन कुछ देर बाद ज्योति की तरफ से एक फोन आता है और उसको वो टाइगर के जो 2 बच्चे थे उसको वो मिल जाते हैं और हमें दिखाया नहीं गया उन दोनों बच्चों का क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे विद्या ज्योति को बोलती है कि फॉरेस्ट वालों को इस चीज का इन्फॉर्म ना करे क्योंकि पिंटू भैया आके वो 2 छोटे छोटे शेर को भी मार के चले जाएंगे। और कुछ महीने बाद हम देखते हैं विद्या को दूसरे किसी डिपार्टमेंट में डाल दिया है, मतलब उसका ट्रांसफर वगैरह हो गया है और यहाँ पे कहानी खत्म होता है। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस आप सबको पसंद आया प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।